खो खो खेल का नाम याद आते ही याद आता है एक मैदान, उस पर बनी चूने की खड़ी और आड़ी लाइनें, दो खंबे और आयताकार ग्राउंड पर हिरण की तरह कुलांचे भरते बच्चे। न किसी उपकरण की जरूरत, न किसी किट की दरकार। बस 18 लोग जुटे तो दो टीमें और आधा घंटे में विजेता का फैसला। इस खेल में हुनर, दमखम, फुर्ती और छलांग लगाने की काबिलियत मायने रखती है। विरोधी पक्ष को छकाने के लिए रणनीति बुनने की खासियत भी इस खेल में अहम स्थान रखती है। समय के साथ बचपन के इस खेल में अब धीरे धीरे परिपक्वता आ चुकी है और अब ये खेल एशियाई स्तर पर अपने पंख फैला रहा है। दक्षिण एशियाई खेलों में शामिल हो चुके खो खो को अब एशियाड में शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। खो खो जो है एक हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले, गांव, शहर, हर जगह खेला जाता है। लेकिन जिस स्तर पर खो खो का उत्थान होना चाहिए था या विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है खो खो के स्वर्णिम दिन आने वाले हैं। आपको जान के खुशी होगी कि अभी जो एशियन खेल ख़त्म हुए हैं उनमें वहाँ की जनरल बॉडी ने ये फैसला करा कि खो खो को एशियन गेम की मान्यता दी जाए। ये एक बहुत बड़ा की उपलब्धि है। क्योंकि एक इंडिजिनियस गेम जो हिंदुस्तान का एक खेल है उसको एशिया के स्तर पर उसको मान्यता मिले, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की। और मुझे लगता है अब खो खो का जो विकास और उत्थान होगा वो अद्भुत और अद्वितीय होगा। मुझे दिख रहा है कि हम लोग अगले एशियन गेम में खो खो की मेंस और विमेन दोनों की प्रतियोगिता करवाने में सफल हो जाएंगे और भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक की संभावना है उसमें। कुश्ती और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल दुनिया को देने के बाद भारत अब एशिया को एक और भेंट देने के लिए तैयार है। माना जाता है कि खो खो का जन्म बड़ौदा में हुआ था और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काफी लोकप्रिय रहा है। पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से इस खेल को खेल सकते हैं और इस खेल में स्वदेशी की झलक साफ दिखाई पड़ती है। हर व्यक्ति से पूछिए तो कहेगा हाँ मैंने भी खो खो खेल रखा है, मैंने स्कूल में खेल रखा है, मैंने गली मोहल्ले में खेल रखा है, गांव में खेल रखा है। तो जो हिंदुस्तानी संस्कृति का अभिन्न अंग है और जिस खेल का इतना व्यापक प्रसार है, व्यापक तौर पे उसको खेला गया है, ज़मीन से जुड़ा हुआ ये खेल है। इस खेल को, इसकी ख्याति जो इसको मिलनी चाहिए थी जल्दी उसको मिल जाएगी और हिंदुस्तान एक नए खेल के साथ दुनिया के सामने अपनी ही संस्कृति का एक खेल जो है उसकी स्वीकार्यता बना पाएगा और उससे हम लोग जीतेंगे। ये मुझे स्पष्टता से दिख रहा है। कुछ लोग इसे मानते हैं कि ये महाभारत काल से इस खेल का एक स्वरूप था जो अर्जुन ने चक्रव्यूह के रूप में किया था। क्योंकि चक्रव्यूह के अंदर घेर करके किसी भी योद्धा को अंदर की तरफ से पकड़ते थे, तो इसी तरह से इसमें भी 9 लोग इकट्ठा एक आदमी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से ये शुरू हुआ। इसी को धीरे धीरे उन्होंने युद्ध पद्धति में था, फिर इससे जो उनको फॉलोअर थे उन लोगों ने इसे गेम के रूप में खेलना शुरू कर दिया। बाद में आकर के इसे महाराजा शिवाजी ने अडॉप्ट किया अपनी सेना में, जिसमें उन्होंने गुरेरावास और जिगजैग पाथ से अटैक करने का जो पद्धति थी उन्होंने इसे अडॉप्ट किया। आइए नजर डालते हैं खो खो खेल के स्वरूप पर। जाहिर है ये खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है। हर टीम में 9 खिलाड़ी और 3 स्थापन्न खिलाड़ी होते हैं। एक मैच में 4 पारियां होती हैं और हर पारी की समयावधि 9 मिनट की होती है। हर एक टीम 2 पारियों में बैठती है और 2 पारियों में दौड़ती है। बैठने वाली टीम के खिलाड़ी को चेंजर और दौड़ने वाले को रनर कहते हैं। खेलने से पूर्व रनर अपना नाम स्कोरर के पास अंकित कराते हैं। आरंभ में 3 रनर खिलाड़ी सीमा के अंदर होते हैं।
इन तीनों के आउट होने पर दूसरे 3 खिलाड़ी अंदर आते हैं और उसके बाद अगले 3 मैदान में उतरते हैं। चेंजर टीम के 8 खिलाड़ी दोनों खंभों के बीच बने 30 बाई 30 सेंटीमीटर वर्ग में एक सीधी रेखा में बैठते हैं और 9वां खिलाड़ी रनर्स को पकड़ने के लिए खड़ा रहता है। वह दौड़कर रनर टीम के एक खिलाड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वह अपनी टीम के बैठे हुए खिलाड़ियों में से किसी एक को खो देता है और खो मिलने वाला खिलाड़ी तुरंत उठकर रनर को पकड़ने दौड़ता है और उसका स्थान पहले वाला खिलाड़ी ले लेता है। इस प्रक्रिया में यदि चेंजर टीम का खिलाड़ी रनर टीम के दौड़ने वाले खिलाड़ी को स्पर्श कर लेता है तो चेंजर टीम को 1 अंक हासिल हो जाता है। सभी रनर्स को 18 मिनट से पहले आउट होने पर उनके विरुद्ध एक लोना दिया जाता है। खेल के अंत में अधिक अंक अर्जित करने वाली टीम विजयी घोषित की जाती है। आइए एक नजर डालते हैं खो खो के मैदान पर। पहली बात, जिस मैदान पर खो खो खेला जाता है वो आयताकार होता है। मैदान का क्षेत्रफल 27 मीटर गुणा 16 मीटर का होता है। मैदान के दोनों ओर 2 लकड़ी के स्तंभ होते हैं। केंद्रीय गली 24 मीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। खेल के दौरान कई शब्दों का इस्तेमाल होता है जिन्हें जानना भी जरूरी है। खो देना यानी अच्छी खो देने के लिए सक्रिय धावक को बैठे हुए धावक को पीछे से हाथ से छूते ही खो शब्द को ऊंचा और स्पष्ट कहना होता है। छूने और खो कहने का समय एक साथ होना चाहिए। दिशा ग्रहण करना, एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ की ओर जाने की प्रक्रिया दिशा ग्रहण करना कहलाती है। पलटी मारना भी इस खेल में फाउल यानी गलती माना जाता है। किसी विशेष दिशा की ओर जाता हुआ सक्रिय धावक जब विपरीत दिशा में जाता है तो उसे पलटना कहा जाता है। पांव बाहर भी इस खेल में एक तरह की गलती है। जब रनर के दोनों पांव सीमाओं से बाहर भूमि को छू लें तो उसके पांव बाहर माने जाते हैं और उसे आउट माना जाता है। खो खो खेल एक ऐसा खेल है जो अपने मेरिट पर हम ये कह सकते हैं कि बाकी गेमों से किसी से भी कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारी ही मोटर क्वालिटीज आ जाती हैं। चाहे इसमें स्पीड है, इंडोरेंस है, स्पीड, इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, नैरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस, ये सभी गुण एक खेल में बहुत कम मिलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा खेल है जो प्योरली, जिसे हम ट्रेडिशनल भारत का खेल हम कह सकते हैं, जिसके अंदर सारी ही चीज़ें हैं। इस खेल में प्राय 2 एम्पायर होते हैं जो लॉबी के बाहर अपने स्थान पर खड़े रहते हैं तथा मैच का संचालन करते हैं। वो केंद्रीय गली द्वारा विभाजित अपने स्थान से भी खेल की देखरेख कर सकते हैं। 2 एम्पायर के अतिरिक्त एक रेफरी भी होता है जो एम्पायर की सहायता करता है। पारी के अंत में वह दोनों टीमों के स्कोर और विजयी टीम की घोषणा करता है। इसके अलावा खेल में एक समय पाल होता है जो समय का रिकॉर्ड रखता है और सीटी बजाकर खेल प्रारंभ होने और समाप्त होने का संकेत करता है। वहीं स्कोरर प्रत्येक पारी के अंकों का हिसाब किताब रखता है और इस बात का ध्यान रखता है कि हर खिलाड़ी अपने निश्चित क्रम से आ रहा है या नहीं। परिणाम निकलने से पहले वो समस्त शीट तैयार करता है और फाइनल बनाकर रेफरी को देता है। किसी भी खेल को बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें खो खो शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक एथलेटी एक ऐसा मोटर क्वालिटीज़ होती है जो कोई भी गेम नहीं बढ़ाता। केवल खो खो एक ऐसी चीज़ है जो इसको बढ़ाने में सबसे बड़ा इसका अहम रोल है। अब देखते हैं खेल के कुछ नियम। नंबर 1, बैठने और दौड़ने का फैसला टॉस से किया जाता है। नंबर 2, रनर के दोनों पांव यदि सीमा से बाहर चले जाते हैं तो वह आउट माना जाता है। खिलाड़ी नंबर 1, 3, 5 और 7 का मुंह एक दिशा में, खिलाड़ी नंबर 2, 4, 6 और 8 का मुंह विपरीत दिशा में होता है। खो लेकर दौड़ने वाला खिलाड़ी उठता है, अपनी दिशा का चुनाव करता है और फिर उस दिशा में दौड़ने लगता है। खो खो की एक विशेषता समझिए,
पकड़ते समय जिस तरह से लोग जंप मारते हैं और हवा में तैरते हैं पकड़ने के लिए, वो देखने में इतना एक्साइटिंग और इतना अच्छा लगता है कि स्पेक्टेटर के दृष्टिकोण से तो ये बहुत ही एंटरटेनिंग रोचक गेम होगा। इसके साथ जैसे खो मिलते ही भागता है आदमी, जिस स्पीड से टेक ऑफ करता है, तो दर्शकों के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही ये रोचक खेल निकलने वाला है। खो मिलने के पश्चात खिलाड़ी उठकर दौड़ता है और उसके स्थान पर खो देने वाला खिलाड़ी बैठ जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि खो खो का खेल महाराष्ट्र की मिट्टी में जन्मा है, लेकिन भारत में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में की गई थी। 1960 में पहली बार राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया और इसमें 3 टीमों ने हिस्सा लिया। वर्ष 1987 में एशियाई खो खो फेडरेशन की स्थापना की गई। इसके साथ ही दक्षिण एशियाई खेलों में खो खो को शामिल किया गया, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव जैसे देशों की टीमें शामिल की गईं। ऑलरेडी हमारे पास 13-14 कंट्रीज हैं जो खेल रही हैं खो खो ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन लाइक इंग्लैंड में भी है, आयरलैंड में भी है, एंड उसके बाद कनाडा है। कुछ कंट्रीज हैं जो यूरोप एंड ये वाले कंट्रीज खेल रहे हैं। इवन 1-2 अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं जहाँ इंडियन बहुत पहले से जाके बसे हैं, तो क्योंकि ये हमारा रूट स्पोर्ट्स है तो काफ़ी लोग खेल रहे हैं। इन आयोजनों के साथ ही खो खो की एशियाई चैंपियनशिप की शुरुआत हुई और 1996 में कोलकाता में पहली एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दूसरे एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन साल 2000 में किया गया। जैसे जैसे ये खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पंख फैलाने लगा, वैसे वैसे इस खेल से अर्जुन और द्रोणाचार्य भी निकलने लगे। खो खो में अब तक 13 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, जिसमें 8 लड़कियां और 5 लड़के शामिल हैं। साथ ही इस खेल के खो खो कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इस सूची पर नजर दौड़ाएं तो 1970 में सुधीर भास्कर परब को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 70 और 80 के दशक में 10 खिलाड़ियों को यह सम्मान मिला। खो खो में आखिरी अर्जुन पुरस्कार 1998 में शोभा नारायण को दिया गया था। साल 2000 में गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये खेल अब इस मुकाम तक आ पहुंचा है कि दुनिया की तीसरी सबसे सम्मानित खेल प्रतियोगिता एशियाड में शामिल करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। देश में इस खेल में ज्यादा से ज्यादा युवा हिस्सा लें, इसके लिए खो खो लीग पर विचार किया जा रहा है। इस लीग का जो फॉर्मेट है वो एक बड़ा विभिन्न तरीके का है। वो डिस्ट्रिक्ट लीग, स्टेट लीग और नेशनल लीग, ताकि कोई डिस्ट्रिक्ट में अच्छा कर रहा हो तो वो स्टेट खेल सके, और कोई स्टेट में जिसने अच्छा करा हो वो नेशनल लीग में भी भाग ले सके। इस तरह का फॉर्मेट में है। जल्द आप देखेंगे कि एक नया, जिसको कहते हैं सितारा, जो है हिंदुस्तान के खेल क्षितिज पे उभरेगा। हाल ही में सरकार की खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए गए खेलो इंडिया प्रोजेक्ट में भी खो खो को शामिल किया गया था, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभी इसको एशिया में जो काउंसिल है उन्होंने इसे रिकॉग्नाइज किया है, तो धीरे धीरे ये गेम एशियाड में भी इंक्लूड हो जाएगा। अभी हमारे भारत की टीम नेपाल से, बांग्लादेश से टेस्ट मैच हमने खेले हैं, और रिसेंटली हम लोग इंग्लैंड अपना टीम ले गए थे, जहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ,
वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और इंग्लैंड के लोगों ने इसे काफ़ी एक्सेप्ट किया, काफ़ी प्रेज़ किया और इसको उन्होंने इंग्लैंड के अंदर क्या पूरे यूरोप में बढ़ाने के लिए उन लोगों ने प्रॉमिस किया है। भारत सरकार की ओर से खेलो इंडिया जो शुरू किया है अंडर 17 के लिए, वो बहुत अच्छी योजना है। उसके साथ साथ जो अंडर 21 ईयर के लिए जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो ये शुरुआत की है वो भी बहुत अच्छी है, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं खो खो खेलने वाले, जो कि बहुत, जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुत नीचे तबके के बच्चे जो है वो खो खो खेलते हैं, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी है। इस खेल को स्कूली स्तर पर बढ़ावा देने से भविष्य के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली चुनौती से रूबरू होने का मौका भी मिल रहा है। उनमें से टैलेंटेड बच्चों को सर्च करके उनको निकाल के सेलेक्ट करके, और उनके लिए सरकार ने ये रखा है कि 5 लाख रुपया उन बच्चों पे खर्च करना, उनकी शिक्षा पे, उनके खाने पे, उनके पढ़ाई पे, और उनको स्टाइफंड के तौर पे ये देना है। तो उससे बच्चों का बहुत बेनिफिट है। सपना था कि खो खो कभी आगे बढ़ेगा और इतना बढ़ेगा ये नहीं पता था कि मैं क्लास 6 से खेल रही हूँ। मुझे स्कॉलरशिप मिली है। मैं फर्स्ट इंटरनेशनल खेलने गई थी एशियन चैम्पियनशिप, तो उसमें हमारी फर्स्ट प्लेस आई, तो उसमें मेरी 4 लाख स्कॉलरशिप बनी और फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला फर्स्ट इंटरनेशनल खेलने का, वो भी आउट ऑफ कंट्री। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और खो खो को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा। मैंने 3rd क्लास से मैंने खेलना स्टार्ट किया खो खो, और मैं बहुत इंस्पायर हुई। बॉयज़ की टीम में खेली मैं फर्स्ट टाइम, और खो खो जो है वो एक पावरफुल गेम है। अभी रिसेंट में हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल खो खो चैम्पियनशिप हुई जो लंदन में हुई थी। दिल्ली की साइड से हम 3 गर्ल्स थे। दिल्ली को रिप्रेजेंट मैं 35 टाइम्स कर चुकी हूँ और 3 बार मैंने बेस्ट प्लेयर अवार्ड अचीव किया है। मुझे खेलो इंडिया से बहुत बेनिफिट हुआ है। मुझे साई की तरफ से जॉब लगी थी जिसमें मुझे 20,000 रुपये सिलेक्शन की सैलरी मिली थी और हर महीने मुझे 10,000 की तनख्वाह मिलेगी। और सरकार ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, अगर और चाहेंगे तो और करेंगे। हम चाहते हैं कि खो खो ओलंपिक में भी जाए और हम प्रे कर रहे हैं कि ये बहुत जल्दी जाएगा भी ओलंपिक में, और हम इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे ओलंपिक में खो खो जाए। भारत का देसी खेल अब दक्षिण एशिया की सीमाएं लांघकर एशियाड में अपनी धाक जमाने को तैयार है। उम्मीद यही है कि जैसे कबड्डी में एशियाई स्तर पर भारतीय दबदबा कायम है, वैसे ही खो खो में भी भारतीय खिलाड़ी एशियाई महाद्वीप को नई दिशा देंगे।